सर्दियों के मौसम में यह समस्या सभी के बालों में मिलेगी, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, लड़का है, लड़की है, सभी के बालों में ये प्रॉब्लम है। बाल बहुत टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, बहुत उलझ रहे हैं। तो जी इस समस्या से बचने के लिए आपको बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये क्यों होते हैं। तो ये बिस्तर अभी जिनमें हम सोते हैं आरामदायक है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा सभी के लिए। तो जितना इनमें पड़ना सुरक्षित ठंड से है, उतना ही ये बालों के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि जो इनसे रोए निकलते हैं वो हमारे बालों में फंस जाते हैं और उसकी वजह से काफ़ी बाल उलझ जाते हैं, टूटते हैं, झड़ते हैं। ये देखिए मेरे बाल 2 दिन पहले जब मैंने कंघी की थी तो मैंने देखा था कि इतने सारे बाल, और फिर जब मैंने चेक किया तो इनमें बालों में ना जो रोए होते हैं गर्म कपड़ों के, वो काफ़ी सारे फंसे हुए थे, जिसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी उलझ भी गए थे। तो मैंने जब अपने बालों के लिए सोचा कि क्या इससे कैसे बचा जा सकता है, तो मैं ये जानकारी आप सभी को भी दूं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। और देखिए किस तरह से कितने रोए हैं ये मेरे बालों में फंसे हुए थे। अब मेरे बालों में मतलब रोए इतने नहीं हैं। मतलब मैं 2-3 दिन से कुछ रूल है जो फॉलो कर रही हूँ। तो देखिए ये मैंने कंघी ली और तेल, बाल जब ज़्यादा ही उलझ जाते हैं, ढीले हम छोड़ के सोते हैं बालों को, और कई बार हम खुले बालों में भी सोते हैं, इसलिए भाई बाल काफ़ी उलझ जाते हैं। तो उनको सुलझाने के लिए आप कोई भी तेल ले सकते हो, कोई भी सरसों का, नारियल का, तिल का, जो भी आपके पास हो वही तेल ले लीजिए। और ये काम वो भी कर सकते हैं जिनकी मतलब लड़कियां छोटी हैं और उनकी कंघी जो माताएं करती हैं, उनकी मम्मियाँ करती है सुबह सुबह भाग दौड़ में, तो वो भी इस तरह से कंघी कर सकती है। ये बालों को आसानी से सुलझा देगा कंघी के ऊपर तेल लगा के। कंघी के जो दांत हैं उनके ऊपर तेल लगा के आप भी सुबह सुबह जब जल्दी में होते हो इस तरह से कंघी कर सकते हो। बाल नहीं टूटेंगे, नहीं झड़ेंगे। तो जी मैंने कंघी पे तेल अच्छे से लगा लिया था, और फिर ये बाल मैंने कुछ गेड़े दे के घुमा के, यानी कि, और नीचे से भाई गुलजुटियाँ जो भी इनमें था उलझे हुए थे वो बालों की जो नीचे की लेंथ है वहाँ से खोलना शुरू किए थे, और फिर ऊपर से जो उलझन थी उनको लेके बीच में आ गए भाई यहाँ पे। तो अब धीरे धीरे से जहाँ भी कंघा फंसेगा बालों में, और वहीं से हम कंघे को ऊपर उठा लेंगे, और फिर आराम से बिल्कुल हल्के हाथों से इनमें से जो भी उलझे हुए हैं, बालों में गांठें आई हुई हैं, उनको बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। तो जी इस तरह से आप भी अपने बालों की केयर कर सकते हो। अगर आपको अच्छे और सुंदर बाल चाहिए तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। और मतलब ये रोए हैं ना, फिर आपके बालों में फंसेंगे भी नहीं, और अगर फंस भी गए हैं आपके बालों में रोए, तो इस तरह आप कंघी पे तेल लगा के उनके दांत पे, तो इस तरह से बालों को सुलझा सकते हो। तो मैंने 2 साइड कर लिए थे, तो एक साइड के बाल तो सुलझ चुके हैं, और आपने देखा होगा कंघी एक बार भी नहीं फंसी, मतलब पूरे लेंथ में कंघी आराम से निकल गई थी। तो इस तरह से बालों को सुलझा लें। बल्कि जिनके बाल छोटे हैं उनको तो आसानी से ये काम वो कर सकते हैं। लंबे बालों में थोड़ी दिक्कत रहती है कंघी करते हुए, तो जिनके छोटे हैं उनके लिए आसान हो जाता है कंघी करना भी। और जो मतलब छोटी छोटी ट्रिक और रूल होते हैं उनको आसानी से आप फॉलो कर सकते हो। तो लंबे बालों में थोड़ा उलझन रहती है, और आप भी मतलब कि जब अपने बालों की केयर करेंगे तो आपके बाल भी इसी तरह से अच्छे भी हो जाएंगे, मजबूत भी हो जाएंगे। और बालों में ये नहीं है कि एक साथ ही काफ़ी सारा तेल हमने लगाना है, और बालों में तेल भी लग जाता है, नहीं तो ज़्यादा लगता है और ना ही कम, मतलब तेल ये है कि बालों में लग जाता है, जिससे कि हमारे बालों को पोषण मिलता रहता है। और बल्कि जड़ों की बालों की जो जड़ें हैं उनमें भी तेल आसानी से पहुंच जाता है इस तरह से, और सारे बाल उलझन फ्री हो जाते हैं, उलझते नहीं। और जो हेयर फ्रीजी हेयर भी हो जाते हैं वो भी ना ठीक हो जाते हैं।
तो आपने कई बार देखा होगा जब हम सुबह सुबह उठते हैं और जब बाल ढीले होते हैं, ढीली चोटी होती है या मतलब बिना रबड़ के पोनी होती है, या तो बाल किस तरह से उलझ जाते हैं। और ये देखिए भाई मेरे बाल बिल्कुल थोड़े से निकले हैं, वो भी बस थोड़ा बहुत, जैसे रोए फंसे हुए थे ना उस वजह से मतलब निकले हैं थोड़े से बाल, बाकी मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ते। तो ये समस्या मेरे आगे बहुत मतलब आ रही थी बार बार, तो फिर मैंने सोचा कि इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए भाई, जैसे कि आपको पता है कि मैं तो हमेशा चोटी कर लेती हूँ, जूड़ा भी कभी कभी बांध लेती हूँ, पर जब सोते हैं रात को, मतलब सोने का जो टाइम होता है उस टाइम में मतलब हमेशा ही मेरी चोटी होती है। मैं कभी भी खुले बालों में नहीं सोती, चोटी हमेशा करके ही सोती हूँ, क्योंकि बाल फिर बहुत ज़्यादा फिर उलझ जाते हैं इस वजह से। और अब मैं साथ के साथ ही चोटी बना लूँगी। जो भी बाल हैं, जो मतलब उलझन थोड़ी बहुत और है, बिल्कुल बालों में से कंघी निकालते हुए इस तरह। भाई थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि बाल थोड़े से लंबे हैं और उनको मतलब सुलझाने में ना थोड़ा सा मतलब सुलझ तो चुके हैं, फिर भी ना जैसे बैठ के कंघी करते हैं फिर वो दोबारा से थोड़े बाल उलझ जाते हैं, या तो फिर कंघी खड़े होके करो फिर नहीं उलझते। तो मुझे आप सभी को दिखाना भी था कि किस तरह से मैं अपने बालों की मतलब देख रेख करती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा वीडियो बना के ही बैठ के ही बनानी पड़ रही है। तो देखिए अब कर लेते हैं भाई चोटी। सारे जो भी बाल उलझे हुए थे सारे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। देखिए भाई चोटी किस तरह से मैं अपनी चोटी करूँगी। और वैसे मैं बालों में परांदी भी लगा लेती हूँ, पर मेरी परांदी अब मुझे मिली नहीं, तो इसलिए जो भी परांदी लगाते हैं वो साथ में परांदी भी लगा लेना। और इस तरह से अपनी चोटी रात को जब आप सोने जाओगे तब इस तरह से आप कर लेना, ताकि आपके बालों में जो रजाई के बेडशीट के पिलो कवर के जो रोए होते हैं ना, वो बिल्कुल भी आपके बालों में ना लगे। तो देखिए ये हम बना लेते हैं अपनी चोटी और फिर दिखाते हैं आपको। चोटी से अगर आप परांदी डालते हो उससे भी बाल काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं, उलझते नहीं। मेन सी बात, परांदी अगर डालते हैं तो बाल उलझते उलझते नहीं। और हमने चोटी, जो मैं चोटी कर रही हूँ ये मतलब ना तो ज़्यादा टाइट होनी चाहिए और ना ही ढीली होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि बाल ना तो खींचे और ना ही ढीले रहें। तो इस तरह से आप अपनी चोटी बना लीजिए। आधी हमारी चोटी बन चुकी है और आधी रह गई है, और जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे फिर आप इसमें परांदी लगा लेना। पर वही है, अगर छोटे बाल है फिर परांदी आसानी से लग जाती है, और बड़े बालों में थोड़ा और नीचे जाके फिर परांदी लगती है ना। तो ये देखिए मेरी चोटी ना तो ज़्यादा टाइट है और ना ही ढीली। इस तरह से मैंने अपनी चोटी बना ली है। और जब हम मतलब छोटे थे, जब मम्मी चोटी करती थी ना, चोटियाँ करती थी, अक्सर जब छुट्टियाँ होती थी, जब दो दो दिन तक कंघी नहीं करवाते थे, मतलब ये लगता था कि बाल बहुत फटेंगे, उलझ जाते थे। तो इस डर के मारे ना, जब और मम्मी कंघी करती थी बहुत बाल निकलते थे और जड़ से फटते भी थे, इतना मतलब दर्द होता था बालों में। और ये कंघी करने का बिल्कुल आसान तरीका मैंने बता दिया। जैसे कि बालों में कंघी फंसती है ना, तभी बालों की जो दांत, कंघी के दांत होते हैं ना, उन पे आप तेल लगा के और फिर कंघी करना। देखिए आपके बाल बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे, मतलब बिना पटे बाल जब जड़ से पटते हैं तो बहुत दर्द होता है, तो वो दर्द नहीं होगा और आसानी से आपके बालों में से कंघी निकल जाएगी। और चलो, हम तो खैर बालों में से जो रोए निकल रहे हैं रजाइयों के कंबल की, उनकी बात कर रहे हैं। और साथ में ये भी हो गया कि जब बाल उलझ जाते हैं तो उनको कैसे मतलब सुलझाया जाए बिना दर्द के, है ना, पेन के, ताकि वो जड़ों से ना निकले। तो हो गई भाई हमारी चोटी, और मैंने रबड़ भी डाल लिया है। देखिए मेरे बाल
बिल्कुल मतलब थोड़े से निकले हैं। तो वो भी थोड़े बहुत रोए जो थे ना वो फंसने की वजह से, तो अब रोए नहीं फंसेंगे मेरे बालों में, क्योंकि मैंने अब पक्का इंतज़ाम कर लिया है। तो ये देखिए भाई, बाल मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर ध्यान से देखोगे कोई कोई रोया नज़र आएगा। और तो जी इस तरह से हमारी चोटी बन गई है। और जो बालों में रोए लग जाते हैं रजाई कंबल में से, तो उनके लिए देखिए इस तरह से आपके बालों में बिल्कुल भी रोए नहीं आएंगे। आपके बाल बिल्कुल मतलब उलझेंगे भी नहीं, बिल्कुल सीधे के सीधे रहेंगे। और ना ही कोई उलझन, ना ही कोई समस्या बालों की। तो इस तरह से भाई ये सारी चुन्नी मैंने ढिल्ली सी, बिल्कुल ढिल्ली सी बांध ली है और अपनी चोटी को कवर कर लिया है। तो इस तरह से आप भी अपने बालों में ये कोई भी चुन्नी ले लो, कॉटन की कुछ भी ले लो, तो इस तरह से आप बांध के और ऐसे सो जाइए, आपके बालों में बिल्कुल भी रोए नहीं फंसेंगे।